इसको देख लें। बगल के चित्र में क्या देखने को मिल रहा है जी कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं सीबी को आगे ई पर तक ले गया है और एक बिंदु ई है और यहाँ से क्या किया गया है, ई एफ लंब है ए सी पर, देख रहे हैं ना, ई एफ लंब है ए सी पर और ए डी लंब है बी सी पर, और यहाँ दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें समरूप करना है त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ को। देखिए इन दोनों को समरूप करना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ए डी लंब खींचा गया है बी सी पर और यह ई एफ भी लंब है ए सी पर। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा देखो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी दिया गया है, तो जब ए बी बराबर ए सी हमारे पास दिया है तो यहाँ से इसके आमने सामने के कोण बराबर हो गए ना, सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा ना जी। यह दोनों एंगल बराबर, या ऐसे भी लिख दो एंगल बी बराबर एंगल सी भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ऐसे लिख देते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है, सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, समझ रहे ना। चलिए ए बी सी, ए सी डी के जगह पे ए सी बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी ही लिख दो उचित रहेगा, ठीक है। ए बी सी ए सी बी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, जिसको समरूप करना है उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी, देख लो ए डी बी यानी ये 90 होगा और ई एफ सी ये भी 90 है, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90। अच्छा दूसरा देखो, इस त्रिभुज का एंगल ए बी डी और इस त्रिभुज का एंगल ई सी एफ, यह दोनों भी बराबर होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए बी सी और ए सी बी बराबर है, तो वही एक ही बात हुआ। आप इसको एंगल ए बी डी और इस एंगल को हम लोग ई सी एफ भी तो लिख सकते हैं, ए सी बी जो लिख रहे हैं उसको हम लोग ई सी एफ भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब हुआ उसका। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ई सी एफ। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ऊपर बराबर दिखा दिया है कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए सी बी के, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के एंगल समरूपता से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी इससे रिलेटेड है, अभी पाइथागोरस वगैरह बाकी ही है, पूरा अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, वृत्त वगैरह भी बाकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, और एनसीईआरटी केसी सिन्हा इन सब का भी सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।